नमस्ते। क्या कभी किसी के दिमाग में ये ख्याल आया है कि एक पैरेलल रियलिटी यानी एक बिल्कुल दूसरी दुनिया आखिर दिखती कैसी होगी? आज की इस चर्चा में हम जयंत नार्लिकर की फेमस कहानी दी एडवेंचर को अनपैक करने वाले हैं। ये बिल्कुल एक माइंड बेंडिंग सिनेमैटिक मल्टीवर्स की तरह है जो सीधा दिमाग को चक्कर में डाल देगा। ओके, तो क्या मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ हॉलीवुड या मार्वल मूवीज तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आज हम एक बिल्कुल होमग्रोन, एक देसी हिस्टोरिकल मिस्ट्री को डीकोड करेंगे। एक ऐसी मिस्ट्री जो हमारी अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के नए शॉकिंग डायमेंशंस खोलती है। आगे बढ़ने का रोड मैप बहुत सिंपल है। सबसे पहले द मेन कैरेक्टर, फिर अ शॉकिंग ऑल्टरनेट बॉम्बे, उसके बाद द लाइब्रेरी सीक्रेट, फिर द बिग ट्विस्ट और आखिर में द पॉइंट ऑफ चेंज। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से। नंबर 1, द मेन कैरेक्टर, एन अनविलिंग टाइम ट्रैवलर। मिलिए प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे से। ये एक माने हुए हिस्टोरियन है। होता क्या है कि एक कार एक्सीडेंट के बाद अचानक वो खुद को एक पैरेलल टाइमलाइन में पाते हैं। अब इस नए सफर में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है उनकी ट्रेन जर्नी। वो पुणे से बॉम्बे जा रहे हैं जीजा माता एक्सप्रेस नाम की एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेन में। उनके को पैसेंजर हैं खान साहब, जिनकी जर्नी बॉम्बे से शुरू होकर दिल्ली और लाहौर होते हुए सीधा पेशावर तक जाने वाली है। सुनने में सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है ना, लेकिन असलियत कुछ और ही है। और यही आता है हमारा दूसरा हिस्सा। नंबर 2, अ शॉकिंग ऑल्टरनेट बॉम्बे, हिस्ट्री रीरिटन। जैसे ही ट्रेन बॉम्बे पहुंचती है, रियलिटी सामने आती है। दुनिया आखिर किस तरह बदल चुकी थी, ये देखना सच में हैरान करने वाला है। रियल हिस्ट्री में हम सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज 1857 के बाद खत्म हो गया था। लेकिन इस ऑल्टरनेट बॉम्बे में जीबीएमआर यानी ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे की ट्रेन्स पर अभी भी यूनियन जैक यानी ब्रिटिश फ्लैग पेंट किया हुआ है। और तो और हॉर्नबी रोड पर ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर्स अभी भी शान से खड़ा है और कंप्लीटली थ्राइविंग है। एक हिस्टोरियन के लिए ये लिटरली किसी नाइटमेयर जैसा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका एक पर्सनल लेवल पर आता है। प्रोफेसर गायतोंडे फोर्ब्स बिल्डिंग जाते हैं ताकि अपने बेटे विनय गायतोंडे को ढूंढ सकें। पर वहां उन्हें पता चलता है कि इस ऑल्टरनेट दुनिया में विनय गायतोंडे नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। इमेजिन करके देखिए कि कितना बड़ा पर्सनल हॉरर होगा जब पता चले कि अपनी ही फैमिली का वजूद इस दुनिया से मिटा हुआ है। अब आगे क्या? चलते हैं तीसरे हिस्से पर। नंबर 3, द लाइब्रेरी सीक्रेट, प्लेइंग डिटेक्टिव। प्रोफेसर डिसाइड करते हैं कि इस टाइमलाइन के फ्रैक्चर को हिस्ट्री की किताबों में ही ढूंढा जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी के अंदर बैठकर वो खुद की ही लिखी हुई हिस्ट्री बुक्स के 5 वॉल्यूम्स पढ़ते हैं। स्टेप 1 से स्टेप 4 तक, यानी अशोका, समुद्रगुप्ता, मोहम्मद गौरी और औरंगजेब के वक्त तक हिस्ट्री बिल्कुल सेम रहती है, कोई फर्क नहीं था। लेकिन ध्यान देने वाली बात आती है स्टेप 5 पर। जैसे ही वॉल्यूम 5 खुलता है, एक एक्सप्लोसिव सच सामने आता है। हिस्ट्री यहां से पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। तो वो बदलाव कहाँ आया, देखते हैं चौथे हिस्से में। नंबर 4, द बिग ट्विस्ट, द बैटल ऑफ पानीपत। इस 5वें वॉल्यूम के अंदर एक माइंड ब्लोइंग सच छिपा था। रियल हिस्ट्री के बिल्कुल उलट इस पैरेलल दुनिया में मराठास ने पानीपत की बैटल जीत ली थी। जी हाँ, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को बुरी तरह हराकर काबुल तक खदेड़ दिया। इस मैसिव जीत का रिपल इफेक्ट ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी डर गई और उनका एक्सपेंशन वहीं रुक गया। इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में इंडिया कभी गुलाम नहीं बना, बल्कि एक सेल्फ सफिशिएंट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड डेमोक्रेसी बन चुका था। और बॉम्बे, वो सिर्फ एक ट्रीटी ऑफ 1902 के तहत साल 2001 तक ब्रिटिशर्स को लीज पर दिया गया था। ये एक पूरी तरह से आज़ाद और ताकतवर देश था। किसी के भी दिमाग में आएगा कि इतना बड़ा प्लैनेटरी शिफ्ट आखिर एक दिन में कैसे हो गया? ये लाता है हमें आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। नंबर 5, द पॉइंट ऑफ चेंज, अ माइक्रोस्कोपिक डिटेल। वो पॉइंट ऑफ चेंज क्या था? प्रोफेसर गायतोंडे को इसका जवाब मिलता है भाऊ साहेबांची बखर में। ये एक पुरानी मराठी हिस्टोरिकल टेक्स्ट है जिसे वो कंसल्ट करते हैं ताकि उस एग्जैक्ट माइक्रोस्कोपिक पॉइंट को ढूंढ सकें जहां टाइमलाइन स्प्लिट हुई। और जो क्लू वहां मिलता है वो सच में दंग कर देने वाला है। टेक्स्ट में एक छोटा सा कोट था,
मिस्ड बाय अ सेसमी सीड यानी एक तिल के फासले से चूक जाना। पानीपत के मैदान में लीडर विश्वराव पर एक गोली चली थी, लेकिन वो गोली उनके कान को छूते हुए सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ एन इंच से निकल गई। एक तिल के बराबर फासले ने उनकी जान बचा ली। रियल हिस्ट्री में वो गोली उन्हें लग गई थी, जिससे आर्मी पैनिक हुई और हार गई। लेकिन यहाँ गोली मिस हुई, लीडर जिंदा रहा, आर्मी का मोरल बढ़ा और हिस्ट्री का कोर्स ही कंप्लीटली बदल गया। एक सिंगल बुलेट ने दुनिया की डेस्टिनी बदल दी। इस इन्वेस्टिगेशन का एंड भी बड़ा ड्रामेटिक है। शाम के 7:30 पर प्रोफेसर इस मिस्ड बुलेट वाले लाइफ चेंजिंग क्लू को ढूंढ निकालते हैं। ठीक 8 बजे लाइब्रेरियन आकर अनाउंस करता है कि लाइब्रेरी बंद होने का वक्त हो गया है, और फिर 8:05 पर जल्दीबाजी में प्रोफेसर गलती से वो क्रूशियल बखल की किताब और अपने नोट्स अपनी पॉकेट में डाल देते हैं और लाइब्रेरी से निकल जाते हैं। चलिए इस पूरे सफर को फटाफट समराइज करते हैं ताकि सब दिमाग में लॉक हो जाए। अराइवल फेज में जब EIC अभी भी एक्टिव दिखती है, तब समझ आता है कि ये एक पैरेलल टाइमलाइन है। लाइब्रेरी फेज में वॉल्यूम 5 पढ़ने पर क्लियर होता है कि मराठास ने पानीपत की बैटल जीत ली थी। और आखिर में द क्लू फेज में बखर पढ़ने पर पता चलता है कि एक मिस्ड बुलेट ने नई दुनिया की डेस्टिनी लिखी। ये कहानी दिखाती है कि हिस्ट्री एक्चुअली में कितनी फ्रैजाइल हो सकती है। तो अब एक आखिरी और प्रोवोक करने वाला सवाल, वो कौन सी स्पेसिफिक हिस्टोरिकल बुक थी जिसने इस मिस्ड बुलेट का राज खोला था? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। और जरा सोचिए, जब अगली सुबह प्रोफेसर की पॉकेट में वो हिस्टोरिकल किताब मिलेगी तो क्या होगा? क्या ये इस पैरेलल दुनिया का एक सॉलिड प्रूफ बन जाएगा? आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस माइंड बेंडिंग नैरेटिव से हिस्ट्री और मल्टीवर्स को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा।